जय श्री कृष्ण। यथा धैनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। जो कर्म जिसके द्वारा किया गया हो उसी को उसका फल मिलता है। कर्म अपने कर्ता को कभी नहीं भूलता, कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। यदि कर्ता ने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है, और बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल भी अवश्य मिलता है। वो थोड़े दिनों में मिले, थोड़े महीनों में मिले, वो एक अलग विषय है। वैसे कहा भी गया है, त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे 3 वर्ष में भोगना पड़े अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल, या 3 महीने में, या 3 पक्ष में, या 3 दिन में भोगना अवश्य पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुकृत करे, सुकृत कमाए, किसी का बुरा न करे, सबका भला करे, हित चिंतन करे, और चराचर प्राणियों के लिए, सभी के लिए जितना हमसे अच्छा बन पड़े वह करें। पता नहीं किस कर्म के कारण हमें इस मनुष्य देह में तत्त शरीर जो मिले हैं अलग अलग, और अभी जो हम कर रहे हैं वही हमारा संचित बनने वाला है। फिर उसका जब प्रारब्ध के रूप में हमें फल मिलेगा तो वो प्रारब्ध जब परिपाक अवस्था को प्राप्त होकर के फल देने को आतुर होगा तो अच्छा ही होगा। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, अधिकांश ये बताते भी हैं कि जैसे 10वीं कक्षा का छात्र है, वर्ष भर वो मेहनत करता है तो उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा आता है। वो परीक्षा के पूर्व ही या परीक्षा देने के पश्चात या परीक्षा काल में ही कह देता है कि मेरे इतने प्रतिशत बनेंगे, मैं इतना स्कोर करूँगा। तो अपने द्वारा किए हुए कर्म का व्यक्ति को स्वयं को अनुभव होता है, आकलन होता है, उसकी समीक्षा उसके पास होती है कि उसने कितना पढ़ा है, उसने क्या किया है। तो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है, चाहे वह आज भरो या वह कालांतर में भरो। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमें मनुष्य जीवन दिया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इस बात को हमें समझना चाहिए। कोई पूर्व में हमारे अच्छे किए हुए कर्म हैं तो हमें मनुष्य बना दिया भगवान ने। अगर मनुष्य बन करके भी हम ऐसे ही समय बर्बाद करेंगे तो, और उसका सही सदुपयोग नहीं करेंगे समय का, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, गाय की सेवा, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, प्रकृति के लिए कुछ करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जब तक ये भावना हमारे भीतर विकसित नहीं होगी, प्रस्फुटित नहीं होगी, तब तक हमारा ये मनुष्य जीवन धन्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि पेट भरने को और खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी ये करे तो कौन बड़ी बात है। मनुष्योचित जो कर्म है, मनुष्य के लिए जो उचित कर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विचार पूर्वक कर्म है इसका ध्यान रखें, और आप अच्छा करेंगे तो निश्चित ही अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना, बोए पेड़ बीज बबूल के, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। तो जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अच्छी करनी है, अपने को अच्छा कर्म करना है, सुकृत करना है, सुकृत कमाना है। जय श्री कृष्ण।